आज जो भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल जो इस्लाम आबाद लाहौर के अंदर फेंके, नूर खान बेस के अलावा और बेसों के ऊपर भी फेंके, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अभी पाकिस्तान की फौजें भारत के अंदर दाखिल हो चुकी हैं और भरपूर तरीके का मुकाबला जारी है, जिसमें एक कर्नल साहब हैं और 3-4 और हमारे जो अपना फौजी हैं वो शहीद हो चुके हैं। मगर जंग शुरू हो चुकी है। उसकी वजह कि हमारी फौज क्यों खामोश थी? इसलिए कि अमेरिका का जो वजीर दफा है उसका बड़ा प्रेशर था कि जनाब आपने आगे से इंडिया को जवाब नहीं देना। सऊदी किंग था, उसका बड़ा प्रेशर था कि जनाब आपने जवाब नहीं देना। और कितनी देर तक वो हमें मारते जा रहे थे। बिलाखिर जब इन्होंने इस्लामाबाद और मुख्तलिफ बेसों पर हमले किए और लाहौर के ऊपर भी इन्होंने मिसाइल फेंकने शुरू किए, तो फिर वो कहते हैं हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ जंग होगी। अभी बड़ी फौजें भी, दूसरी भी, हवाई फौजें भी सारी इंडिया के अंदर दाखिल हो चुकी हैं और उधर इन्होंने इनकी चौकियां उड़ा दी हैं और उधर जंग का सिलसिला जारी है। मेरे भाइयों, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद की नारे लगाते हुए भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और इनको जनाब इस तरह मलिया मिट करते हुए आगे जा रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने बोला कि हमें किसी ना तो अमेरिका की किसी की हमें बात ही नहीं सुननी। वो कहते हैं कि आप लोग कह रहे हो कि जनाब ठीक है जी, जंग बंदी कर दें, ख़त्म करते हैं, तो वो लोग हमारे ऊपर जनाब हमारी वाम के ऊपर, हमारे बेसों के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल फेंक रहे हैं। तो इससे ज़्यादा सब्र हो ही नहीं सकता। और अभी उन्होंने जो है ना कार्रवाई शुरू हो चुकी है। DGI SPR सब ने यह बयान भी दे दिया कि जनाब हमारी फौजें जा चुकी हैं, जो कश्मीर का इलाका है उधर भी इंशाल्लाह एंटर हो जाएंगे और उधर जो है ना जंग का आगाज़ शुरू है। उसके बाद देखें कि अब जनाब इंशाल्लाह जो इन्होंने ड्रोन हमले किए हैं 79, उसके बाद आज भी इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर इतने ज़्यादा ड्रोन और अफगानिस्तान के ऊपर भी इन्होंने बमबारी की। इन्होंने बोला जी उधर से भी शायद दहशतगर्द आते हैं, यानी इन्होंने 2-3 जगह पर ही इस तरह के काम छेड़ लिए। अब असल में गलती किधर हुई है? अगर हमारी जो फौज है ये साथ देती फ़लस्तीन का, साथ देती ईरान का, साथ देती यमन का, तो आज इनको भी ये दिन ना देखने पड़ते। बेसिकली थोड़ा सा गलती होगी जिसकी वजह से इन्होंने मुसलमानों को आपस में स्प्लिट किया और उसके बाद इन्होंने सोचा कि ये एक एटमी ताकत है, इसका मिलकर मुकाबला करती हैं और इनसे जो है ना जो अपना एटमी कुवतें हैं वो वापस ले लेते हैं और इनको डराते धमकाती हैं। और ये आप देख लें, इसराइल के जितने भी वो मिसाइल हैं, उसके अलावा जितने भी ड्रोन्स आती हैं वो सब इसराइल के बने हुए हैं। इसका मतलब है कि अमेरिका भी उनके साथ मिला हुआ है। सऊदीया जो है वो भी बेसिकली गद्दारी कर रहा है ना ये किस्म की, कि आपने जवाब नहीं देना तो बस ठीक है जी, इंडियन जो है ना वो आपको मारते जाएं और आप आराम से मार खाते जाएं। मगर अभी जंग का सिलसिला मेरे भाइयों शुरू हो चुका है, इसलिए अब जो है ना इनको चाहिए सबसे पहले तो खान साहब को पेरोल दें, कल उनकी बेल हो जाए, वो बाहर निकल आए। उसके बाद पूरी कौम खान साहब के साथ भी खड़े होकर खान साहब एस्टेब्लिशमेंट का साथ दें और मिलकर इनका मुकाबला करें, ताकि जीत जो है ना वो पाकिस्तानियों का मुकद्दर बने।